बज रहे हैं 1:30 हो रहा है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर करके मैं ब्लॉग शुरू की हूँ। दिन के 1-1:30 बजे से ब्लॉगिंग शुरू की हूँ। मैं 2 दिन से सोच रही हूँ कि ब्लॉग शुरू करूँ, बट पता नहीं क्यों इच्छा ही नहीं होती है कि मैं ब्लॉग करूँ। क्या कर सकती हूँ पता नहीं। ये ब्लॉग मीन्स पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, क्योंकि ब्लॉगिंग में मैं क्या हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, है ना। ब्लॉगिंग हो चाहे नेचुरल ब्यूटी हो चाहे छवि अश्विनी कुमार हो, तीनों चैनल के ऊपर मैं बहुत मेहनत करती हूँ। किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और उसके हिसाब से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप थोड़े से डीमोटिवेट तो होते ही हो। आप ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। ऑफिस में बहुत जी तोड़ करके पूरे साल मेहनत करते हो कि अक्टूबर के महीने में बोनस मिलेगा और प्रमोशन का टाइम है तो प्रमोशन भी मुझे ही मिलेगा। बट ऐसा होता है कि जहाँ बोनस का टाइम आता है, बोनस आपको बस ऐसे ही पकड़ा दिया जाता है। ओके, उसमें भी रैंकिंग होता है ना। मेरे हस्बैंड तो पूरे, मुझे तो पता है, वो भी लोअर रैंक में नहीं, सारे हाई। एलेक्सा स्टॉप, मीरा गैस को ऑफ कर दो। और उसमें भी मेरे पति देव टॉप पोस्ट पे ही रहे हैं, जैसे आप सबको पता है ना। तो क्या होता है, इसलिए मुझे पता है, उसमें भी ग्रेड सिस्टम होता है, बहुत जगह ग्रेड सिस्टम होता है, बहुत जगह ये होता है कि भाई 10 में या फिर 100 में जितने % आते हैं उसके हिसाब से जो है सो आपको बोनस या फिर ये मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में ये कि मेहनत तो मैं बहुत करती हूँ, बट मुझे ना उतना दिखता नहीं है। मीन्स मैं 100% एफर्ट डालती हूँ, बट मुझे रिटर्न में कुछ भी 2 साल हो गए मुझे पुणे ब्लॉगर छवि बनाए हुए, बट मुझे कुछ भी उस फल नहीं मिल रहा है ना। तो इसलिए मुझे मन नहीं करता बनाने का। दूसरी बात ये तो मेन कारण ये है कि ब्लॉग मुझे करने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि मुझे कुछ भी इसका अभी तक मुझे कुछ भी 2 साल में नहीं मिला है। अभी तक 10,000 सब्सक्राइबर तक मेरे नहीं हुए हैं, सोच लीजिए आप। और व्यूज 200-300, कितना मेहनत करती हूँ। तो ये एक कारण है जिससे मैं डिमोटिवेट होती हूँ। बट मुझे डिमोटिवेट कोई नहीं कर सकता दुनिया में, कोई नहीं। मैं मोटिवेट जितने स्पीड में डिमोटिवेट होती हूँ उतने ही दुगनी स्पीड से मैं उठ के खड़ी होती हूँ कि भैया किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो जिस दिन मेरे किस्मत में होगा, जिस दिन मुझे समय आएगा, उस दिन मुझे सब कुछ मिलेगा। तीसरी बात, पापा हमेशा कहते हैं कि बेटा मांगने से तो भीख नहीं मिलता है, तो दुनिया में और क्या मिल सकता है। तो मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, जिस दिन मेरे किस्मत में होगा उसी दिन होगा। ये थे आज के छवि के ज्ञान। अब आ गई मोटिवेट, डिमोटिवेट वाली छवि इंड हो गई। अब मोटिवेटेड छवि आप लोगों के सामने हाजिर है। ब्लॉग इसलिए नहीं कर रही थी, एक तो ये रीजन है। दूसरा मेन रीजन ये है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। बट पता नहीं कि मैं अच्छा ही नहीं फील करती हूँ। इस बात को साइड में रखते हैं, तो इन सब बातों को साइड में रखते हैं। गुड्डू जा चुके हैं ऑफिस, और ऑब्वियसली भाई आज तो गुड्डू 9:30 में ही ऑफिस जा चुके हैं। घर में झाड़ू पोछा सब हो चुका है। मीरा दीदी किचन में काम कर रही है, अंशुस फ्लैट में। गोल्डी को धक्का मार मार करके शैम्पू करने के लिए भेजी हूँ कि जाओ शैम्पू करो। और मैं अभी सार नहीं ली हूँ क्योंकि मुझे अभी पूजा नहीं करना है, संडे से पूजा करना है, तो मैं थोड़ा अभी चिल मार रही हूँ। जहाँ तक लंच की बात आप करते हो, तो लंच में दाल पिट्ठी बनाई हूँ, यानी कि दल पिट्ठी, जो डाली का दूल्हा होता है ना वो। अंशु के लिए बिरयानी बना है, और रात के लिए सोच रही हूँ कि क्या करना है मुझे। रात के लिए भी सोचूंगी, फिर मैं बताऊंगी। तो फाइनली दाल पिट्ठी बन चुका। और आप लोगों को मैं इसलिए छोड़ के गई थी क्योंकि कुकर का जो सीटी था ना बहुत ज़्यादा था। अच्छा, मैं आप लोगों को जो उतना सारा पैकेट दिखलाई हूँ ना, वो मीशो से बहुत सारा प्रोडक्ट मैं ऑर्डर करके मंगाई थी, क्योंकि मुझे रिव्यू करना था। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि छवि जी आपकी पसंद बहुत अच्छी है, तो उसके लिए थैंक यू कि आप लोगों को मेरी पसंद अच्छी लगती है। प्लस आप लोग इतना भरोसा विश्वास करते हो, उसके लिए भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि छवि जी पर्स का रिव्यू कीजिए, पर्स का रिव्यू कीजिए। तो भैया ढूंढना बहुत टफ काम है ना। तो बहुत ढूंढ के, और काफ्तान सूट का तो इतना
काफ्तान सूट का तो इतना मुझे मैसेज आ रहा है ना कि काफ्तान सूट का रिव्यू कीजिए, काफ्तान सूट का रिव्यू कीजिए, कि फाइनली वो मंगाई हूँ। बहुत सारे सूट जो है वो मंगाई हूँ, पर्स भी मंगाई हूँ। बहुत जल्द आप सबके साथ रिव्यू करूँगी, थोड़ा बार बार शैम्पू वैम्पू कर दूँगी, तभी तो फ्लॉन्ट करने में मज़ा आएगा। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़े देर के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। 1, 2, 3. मुझे पूजा भी नहीं करना है क्योंकि संडे से पूजा करना है, इसलिए लेट से नहाते रहती हूँ, बाकी सारे काम निपटा करके तब नहाती हूँ। और तो चलिए अभी शाम के बजे, जैसे मैं आपको बताई कि नहीं बताई याद नहीं है, 5:30 हो रहा है और अब जा रही हूँ थोड़ा सा बैठ करके, मतलब मैं और मम्मा एक ही शैम्पू यूज करते हैं। हाँ, अभी यूज कर रहे हैं हम लोग कौन सा, वाव का हिमालयन रोज शैम्पू फिलहाल यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसका फाइनल रिव्यू देना है। ऑलरेडी एक बार रिव्यू कर चुके हैं। हाँ, तो मम्मा नहा के निकलती है तो पूरे घर में उस रोज का स्मेल आता है। अभी भी बाजू में तो बाहर से वो स्मेल आ रहा है, मैं लगा के निकलती हूँ तो आता ही नहीं है। ये तो क्या मतलब 1 घंटे तक पूरा घर सुगंधित रहता है उससे। मैं गोल्डी को बोली हूँ कि मैं बेटा क्या बोलूँ, तो बोली हूँ क्या कहती हूँ बेटा, ये तो लगाने वाले के ऊपर निर्भर करता है ना। तो गोल्डी अभी 2 ब्रेड और 1 गिलास दूध पी रही है, और फिर मैं जाऊंगी शूट करने। थोड़ी फिर जाके शूट करेंगे। और चलिए मैं भी आप लोगों से मिलती हूँ 1 कप चाय के साथ।